उसका सर्वे का आदेश नहीं देना चाहिए था। चलिए आपकी ही बात मैं मान लेता हूँ कि मस्जिद ही थी, मगर तो फिर सर्वे करवाने में दिक्कत क्या है? भीड़ जो थी वो मुस्लिम भीड़ ही थी वहाँ पे, जब वहाँ पे भगाया गया। और वहाँ पे क्या है ना कि जो सर्वे हो रहा था, सर्वे में ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू पक्ष के लोग ही थे, सर्वे में मुस्लिम भी थे। ये सारे के सारे सत्ता पक्ष वाले कराते हैं। हाँ, अगर ये सारे सत्ता पक्ष कराते हैं कि आप जो है ना ऐसे माहौल में और पीछे से जो है ना ये पत्थर फेंक देना। 2 बजे हमें मंदिर टूट जाता है, 2 बजे यहाँ पे मंदिर टूट जाता तब नहीं बोलते। अबे चुप रह कंबल। आप जब हुलिया चेंज कर सकते हो, पत्थरबाज भी चेंज कर सकते नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आपके डीएनए में है, प्रॉब्लम आपके डीएनए में है। आप अपने गिरबान में झांकिए, आप अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद में देखिए कि भाई हर जगह हमारा ही नाम क्यों आता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। संभल में हुई हिंसा, मगर अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने कहा चुनाव 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव था, उस पर चर्चा ना हो, उस पर बातचीत ना हो, इसलिए ये हिंसा बीजेपी करवा रही है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है, हिंदू पक्ष ने दावा ठोका है, कह रहे हैं जो शाही जामा मस्जिद है वो हरिहर का मंदिर है, यूपी की वारदात है, और अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से ये देश का बंटवारा हुआ था उसमें सब लिखत थी कि जो चीज़ पहले थी वो अब जो है वो यही रहेंगी, ना ये हटेंगी ना कुछ होगा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी बीजेपी का नाम आता है, हकीकत है यही बात कि ये लोग जो चीज़ नहीं हो सकती उसको क्यों उखाड़ के लाते हैं। ये झगड़े नहीं तो क्या है, इन्हीं बातों से झगड़े होते हैं, यही बात है ना। फिर अब जो बात एक दबी भी है और जो लिखत में भी है उसे क्यों उखाड़ रहे हो तुम? जो आज के लोगों को नहीं पता, एक चीज़ लिखी हुई है तो लिखी हुई है ना, उसे काट नहीं सकते। मौलाना कह रहे हैं कि छीना जा रहा है, झपटा जा रहा है, एक समुदाय विशेष को दबाया जा रहा है। नहीं, मौलाना तो कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, मेरा जो छीना जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है जो एक चीज़ मेरी है या किसी की भी है, जो चीज़ लिखी हुई है उसे कौन काटेगा ये बताइए आप। अब कोई भी आदमी मुंह उठाए कहता है कि मैं संविधान ही बदलेंगे, ये भी करेंगे, ये बात अच्छी नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट ने आदेश दिया, दूसरा सर्वे हुआ था संभल में, उस दौरान पथराव क्यों? पुलिस वालों पे पथराव, और ऐसा नहीं है कि सर्वे करने सिर्फ हिंदू पक्ष के कमेटी के लोग गए थे, उसमें मुस्लिम भी थे, तो पथराव क्यों? मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जब एक चीज़ लिखी है तो कोर्ट को भी सवाल मत घुमाइए, सवाल मत घुमाइए। पथराव क्यों? काय पे पथराव हो गए? पहली बात तो ये है कि उसका सर्वे का आदेश नहीं देना चाहिए था। सर्वे का आदेश नहीं देना चाहिए था। जब वो एक चीज़ है ही नहीं, कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते क्या? मानते हैं, वो लिखत को भी तो मानते हैं, नहीं मानते। तो जब लिखत उनके सामने होगी कोर्ट। ने दावा ठोका है कि शाही ईदगाह हरिहर मंदिर है। हम ये कह रहे हैं, पहले वो चाहे मंदिर था या क्या था, जो लिखत है कि हाँ जो चीज़ है जैसी है ऐसी रहेगी, तो अब ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं ये बताइए आप। जवाब दीजिए। कह रहेंगे कि कांग्रेस एक्ट लेके आई, वर्चस्व एक्ट, और जिसमें कहा गया था कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी, इससे विवाद बढ़ता रहेगा। तो शाही ईदगाह को आज हरिहर मंदिर क्यों बताया जा रहा है, और सर्वे जब हुआ तो पथराव क्यों? देखिए बात क्या है, यहाँ पे गौरी शंकर, प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। आज अगर मुस्लिम पक्ष का अगर दावा होता है कि यहाँ पे मस्जिद थी, तो आके आप यहाँ पे सर्वे करवाइए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए सर्वे। मगर बिल्कुल 1500 साल पुराना मंदिर के ऊपर अगर दावा ठोक देता है तो आप आके सर्वे करिए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। तो वैसे ही अगर वहाँ पे कोई पुलिस जा रहा है या कोई कुछ अगर सर्वे करने जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है सर? बात यही है, देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपका कहना है कि नहीं यहाँ पे मस्जिद ही थी, चलिए आपकी ही बात मैं मान लेता हूँ कि मस्जिद ही थी, मगर तो फिर सर्वे करवाने में दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? जैसे देखिए सर्वे जब राम मंदिर का वहाँ पे हुआ, बाबरी मस्जिद, उसमें एएसआई जो रिपोर्ट थे, और वो एक मुस्लिम ने ही बनाया था, रिपोर्टर ने ही वो बनाया था। तो बात है कि देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम और हिंदू छोड़िए, यहाँ पे जब रिपोर्ट आ रही है भाई, उसको आपको प्रॉब्लम क्या उस चीज़ को में? बस यही चीज़ है। देखिए पथराव करना कहीं से जायज़ नहीं है। आज देखिए कितने पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। आज एसपी के लोग, एक एसपी, बिल्कुल एक एसपी, हाँ वही देखिए वही बात है ना कि कोई पत्थर अगर लगता है किसी के माथे पे, तो पत्थर ये जात पात पूछ के नहीं लगता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, और या वो क्या है। बात है क्या कि देखिए जब वहाँ पे एक एसपी के ऊपर में हो जाता है, एसपी ने इतना तक वार्निंग दिया कि बेटे अपने भविष्य का देखो, मगर ये किसी मौलाना के और या किसी नेता के भड़काव में ना आए,
आप अपने भविष्य को देखें और यहाँ से चले जाएं, ऐसे बयान दिए गए। तो वो भीड़ कौन सी थी? सर भीड़ जो थी वो मुस्लिम भीड़ ही थी वहाँ पे, जब वहाँ पे भगाया गया। और वहाँ पे क्या है ना कि जो सर्वे हो रहा था, सर्वे में ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू पक्ष के लोग ही थे, सर्वे में मुस्लिम भी थे। कि भाई जो भी आएगा, तो अगर समझ लीजिए हिंदू ही रहेंगे सिर्फ, तो वो बोल सकते हैं कि नहीं भाई इसमें तो कोई मुस्लिम नहीं था। तो ये सब चीज़ उसमें सर्वे में मुस्लिम भी थे। देखिए पथराव करना कहीं से जायज़ नहीं था। पथराव हर जगह पथराव, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो, चाहे कहीं सर्वे की बात हो, तो पथराव क्यों? आपको ईमानदाराना बात बताऊं, ये सारे के सारे सत्ता पक्ष वाले कराते हैं। हाँ, अगर मुंह पे आ गया है, बताइए। ये सारे सत्ता पक्ष कराते हैं कि आप जो है ना ऐसे माहौल में और पीछे से जो है ना ये पत्थर फेंक देना और नाम ले देना। क्यों कि कुछ लोग जो है ना इनके मुंह पर रटी हुई है, इनके मुंह पर रट रखा है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। कभी ये दंगा ना चाहता है, अपने देश को बहुत प्यार करता है। हाँ, तो ये मुसलमान अगर देश को प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, पांचों उंगली मेरी एक बराबर नहीं है, मगर मैं जानना चाहूँगा अगर सर्वे हो रहा है तो उस दौरान पथराव क्यों? उस दौरान पुलिस वालों पे अटैक क्यों? उस दौरान महिलाओं पे कहा जाए, महिला भी वहाँ खड़ी हुई हैं जो कह रही हैं कि इस एरिया की नहीं है, वो मुस्लिम पल्ले मोहल्ले के हैं। तो ऐसा क्यों? अगर देश से प्यार करते हैं तो सर्वे होना चाहिए। देखिए आपने एक महिलाएं की बात कर दी, एक महिलाएं नहीं, महिलाएं तो बहुत होंगी। जब एक आदमी, हम यहाँ खड़े हैं, कितने सारे सब देख रहे हैं ना, तो वही बात है कि आप सच्चाई को जानें बस। लोगों के सच्चाई जानने के लिए हमारे जो है ना देश में लोग बाग ये चाहते हैं कि सारे लोग आपस में झगड़ा करें और लड़ाई करें। ये ऐसा नहीं है। हम अब सब जान चुके हैं कि हम इंसान के तौर पर सब इंसान हैं। मजहब हमारे चाहे अनेक हों, हम रहेंगे एक। हाँ, तो जब अगर संभल की शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, भाईचारे को मानते हैं, तो सर्वे काहे करवा रहे हैं? दीजिए ना हिंदुओं को, सबको पता है कि किस तरह से ये कुछ नहीं, ये तो एक इनकी आदत बन गई। ये तो एक 2 बजे हमें मंदिर टूट जाता है, 2 बजे यहाँ पे मंदिर टूट जाता है, तब नहीं बोलते? अबे चुप रह कंबल। 2 बजे रात को यहाँ पे शांति रखो। 2 बजे रात को यहाँ पे मंदिर टूटा, तब नहीं बोला कोई? अपने शब्दों पे लगाम 2 बजे रात को 2 बजे यहाँ पे रात को मंदिर टूटा था, तब नहीं बोला कोई? तो मस्जिद नहीं टूटी, हनुमान मंदिर। हाँ, हनुमान मंदिर 6 बजे के 4 बजे रात को मंदिर टूटा, 2 बजे, तब नहीं बोला? क्यों नहीं किया बचाने के लिए? क्यों किया नहीं आप? जो तोड़ रहा था उसको क्यों नहीं मारा आपने? क्यों नहीं मारा जाके? अगर मंदिर टूटा, अरे एक सेकंड, मंदिर टूटा कहा जाए, भजनपुरा में मंदिर तोड़ा गया बुलडोजर के दौरान, कहा जाए राजेंद्र नगर में मंदिर तोड़ा गया बुलडोजर के दौरान, रोड बनानी थी, एक पथराव दिखाई दिया आपको? किसी प्रशासन पे दिखाई दिया हो या किसी पुलिस वाले पे दिखाई दिया हो? बताइए आप मुझे। मैंने सारे पत्थर मुसलमान ही मारता है। आप ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान मारते हैं, मगर जहाँ हिंसा होती है वहाँ मुसलमान दिखाई देता है। अच्छा, बाबरी मस्जिद के सारे मुसलमान करे, राम मंदिर में मुसलमान पत्थर मारे, सारे मुसलमान ही थे ना। अभी सुन तो लीजिए सर, मेरी भाषा नहीं है। नहीं, अभी जो एक आदमी टोपी पहन के राम मंदिर को जो धमकी दे रहे थे, ठीक है, गिरफ्तारी भी हुई है उसकी। कौन थे? गिरफ्तारी भी हुई। नहीं, आप जब हुलिया चेंज कर सकते हो, पत्थरबाज भी चेंज कर सकते, नहीं कर सकते? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सर बात सुनिए, मैं मुसलमान हूँ और मैं अगर मंदिर पे पत्थर मार रहा हूँ, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ? अच्छा मुसलमान नहीं हूँ मैं? बात सुनो, अगर किसी धर्म के अंदर अगर मेरे दिल में प्यार नहीं है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मगर हमारा देशों में सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही बातें चलेगा। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से पथराव हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कह रही है कि चुनावों पे बात ना हो, इसलिए बीजेपी ये सब करवा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी नहीं करवा रही इस तरह का काम, ही करने वाले खुद कर रहे हैं ना। कोई वो हिंदू है ना मुसलमान है। पहली बात, उसका कोई मुसलमान भी है, उनका कोई ईमान नहीं है जो इस तरह का काम कर रहे हुए। पहली बात तो है ना, कोई इस हिंदू भाई है अपना, कोई इस तरह का काम करने वाला पत्थरबाजी वाला कोई हिंदू नहीं हो सकता वो। फिर दूसरी बात, ये पत्थरबाजी वाले ना आदमियों को भड़काए जावे। कुछ समय दुआए के लोग जो है वे भड़का दे मैंने लोगों को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब चौधरी। तालिब भाई, क्या कहेंगे, कौन भड़काता है इनको? भैया भड़काने वाले भी ये हो गए, नेता हो गए। तुम्हारे जो समुदाय के जो ठेकेदार बने बैठे वे हो गए, इस तरह के लोग हो गए जो भड़काने वाले हैं। अच्छा।
हाँ जी ठेकेदार यानी मौलाना कहना चाहते भाई, जो भी है मौलाना हो चाहे कोई पुजारी हो, कोई इस आदमी को ऐसा रहना चाहिए, अनडिपेंडेंट आदमी को रहना चाहिए। पहली बात भाई, अपने बच्चों का भविष्य वगैरह देखे, कोई अपना यही बात तो एसपी ने बोली सर। यही जब पत्थरबाजी हो रही थी तभी तो एसपी ने बोली, मगर कोई सुना नहीं एसपी का बात क्या है कि देखिए फालतू का जो पत्थरबाजी हो रही है वहाँ पे, आज ऐसा सर्वे करवाइए आप, उसके बाद में जो भी उजागर होगा वहाँ पे उसको मानिए बात को। मगर जैसे राम मंदिर, जैसे देखिए राम मंदिर बाबरी मस्जिद के समय में जो हुई, बाबरी मस्जिद में जो एसआई का सर्वे हुआ, उस अभी जैसे ज्ञानवापी में हो रहा है, फिर ईदगाह में हो रहा है, सब जगह जैसे हो रहा है, एसआई का जो सर्वे आ रहा है वो सर्वे को आप मानिए। हम तो आपसे नहीं कह रहे कि भाई हम कहीं किसी का गला नहीं काट रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। देखिए बात क्या है कि आप ही लोग, एक समुदाय के लोग क्यों इस पे इतना ज़्यादा विवाद करते हैं कि हमारी बाबरी हैं। देश से प्यार करते हैं इसलिए। सर देश से अगर प्यार करते तो ऐसा काम नहीं होता। देश से अगर आप प्यार करते तो ऐसा काम नहीं करते आप। अरे अराजकता क्यों फैला रहे हैं? देखिए हो सकता है कि आज संभल में हो रही हो, कहीं कल जाके कहीं और दो समुदाय में कहीं और ये हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? संभल में जो हुआ, जिस तरह से पथराव हुआ यार, ये मेरे को समझ नहीं आती शुरू कहाँ से होती है। अगर हिंदू मस्जिद के पार से निकल जाता है, सुख शांति जा रहा है, एक दो बंदे एंटी बंदे होते हैं, पत्थर बरसात हो गया। एक मिनट मैं पूरी कौम बदनाम, एक मिनट मेरे को बोलने दोगे यार? मैटर मैं आपसे पूछूंगा नहीं ना, मेरे पास इतना टाइम है। मंदिर के पास से जाते हैं, मस्जिद के पास से ऊपर झंडा लहरा देते हैं, मंदिर के पास मतलब आ जाते हैं हिंदू भाई जाते हैं, उन पर पत्थर पड़ जाते हैं, कभी सिखों पे कभी टारगेट। मतलब ये चीज़ हो क्यों रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आई। सदा जी आपने बोला सिक्कों में पथराव हुआ, अभी आपने कभी सिखों का नाम आता, मैंने पथराव नहीं बोला, मैंने पथराव नहीं बोला। आप बात को घुमाइए मत। चलिए ठीक है। मतलब कि करता कौन है पथराव? डायरेक्शन मतलब कोई एंटी बंदे लाके करते हैं ना, कोई एंटी बंदे लाके करते हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? भाई साहब को मैं पैसे दूंगा, भाई जा भाई इस पे पत्थर मार दे, तुम मारेगा? तो मैं भाईजान बोलूंगा तुम पत्थर मार नहीं मार। मतलब ये बंदे खास, ये इनके खास बंदे होते हैं, इनकी स्पेशल टीम होती है, ये क्या होता है ये? अब मैं आपसे जानना चाहूंगा मैं गलत नहीं कि बोला जिस भाई। तरह से 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ, दूसरा सर्वे आज हुआ, उस दौरान पथराव हुआ, तो ये पथराव की वजह क्या है? क्या वजह होती है कि पथराव करना पड़ता है? कि कई बार देखा होगा कि हिंदुओं पे पथराव होता है, कई बार आपने देखा होगा प्रशासन में पथराव होता है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं से यात्रा जा रही है तो उस पर पथराव हो, चाहे वो नू हिंसा भी देखी होगी आपने हरियाणा में, ठीक है, शोभा यात्रा भी देखी होगी, बहराइच का हिस्सा भी देखा होगा। लगातार ऐसा क्यों है? आपने सारी बात कह दी ना। कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि उनको इसके बिना ना तो नींद आएगी और ना वो जीत पाएंगे। जैसे अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ या बीजेपी या सपा या कांग्रेस। अब नाम लिवाओगे, ले नाम, ये बीजेपी के कारनामे हैं सारे। नहीं का मतलब कुछ नहीं है, हकीकत यही बात है। योगी आदित्यनाथ करवाते हैं। अब वो कोई भी हो, इनमें से एक छोड़े या सारे ही, मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा था अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक कह रहे एक हैं। मिनट। बीजेपी ये सारे दंगे करवाती है, पथराव करवाती है, हिंदू मुस्लिम का हिंसा छेड़ती है, उसी दौरान सत्ता में आती है। जब कोई एक सीएम होते हैं ना, तो पूरे प्रदेश के सीएम है वो, 21-22 करोड़, वो हिंदू के भी सीएम है, मुस्लिम के भी सीएम है, चाहे वो कोई भी हो, उसके सबके सीएम है वो। ये फालतू की बात है कि मुस्लिम करवा रहे हैं या जो ये सॉरी ये क्या बोलते हैं, ये योगी जी करवा रहे हैं या कोई भी करवा रहे हैं, ये बोलना बेतुर की बात है। अरे भाई योगी जी क्यों करवाएंगे? योगी जी का तो कल उनके पक्ष में फैसला आया है, वहाँ की जनता आंख बंद करके उनके पर भरोसा कर रही है। तो ये फालतू की बातें। देखिए प्रॉब्लम आपके डीएनए में है, प्रॉब्लम आपके डीएनए में। आप अपने गिरबान में झांकिए, आप अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद में देखिए कि भाई हर जगह हमारा ही नाम क्यों आता है। इस देश में अगर कहीं पे कोई अराजकता अगर फैल रहा है, वो योगी जी पकड़ेंगे, उसके बाद में वहां पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का, देखिए बहरीच में भी आप लोग यही बोल रहे थे कि कार्रवाई नहीं होगी, वहां पे 37-38 घर चिन्हित हो चुके हैं जिनको नोटिस पड़ेगा और उनके घर बुलडोजर होंगे सर। ऐसा नहीं है कि कोई बिना कार्रवाई के रह जाएगा। यही मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई भी मुद्दा है, अगर कोई भी चीज़ है, तो उसको आप कानूनी प्रक्रिया से करिए ना। संविधान को जब अगर आप बोलते हैं कि हम मानते हैं, तो ऊपर से नहीं मानिए, संविधान को आप सही तरीके से मानिए ना।